इमेजिन कीजिए एक रात को सोते वक्त आधी रात को अचानक आपकी नींद खुल जाती है। आप आसपास देखते हैं तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि ना तो आप अपना सर हिला पा रहे हैं, ना अपने हाथ पांव मूव कर पा रहे हैं और आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आपको ऐसी फीलिंग आती है जैसे आपको किसी ने बिस्तर से बांध दिया है और आप कितना भी जोर लगा लें, आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाता और ना ही आप चीख पाते हैं। और इसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें। दुनिया में कई लोग हैं जो इसे एक्सपीरियंस करते हैं और हर 10 में से एक आदमी के साथ जिंदगी में एक न एक बार ऐसा होता ही है। और इस कंडीशन को कहा जाता है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस होता है जिसमें लोगों को लगने लगता है कि अब उनकी मौत होने वाली है। शायद आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, और अगर नहीं किया तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं कि स्लीप पैरालिसिस होता क्या है और ये होने पर इससे कैसे बाहर आया जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। स्लीप पैरालिसिस की कई अलग अलग कहानियां हजारों सालों से चली आ रही हैं और पुराने जमाने में लोग इस फेनोमेना को भूतों और श्राप से जोड़कर देखते थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों वो आधी रात में नींद खुलते ही अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते। जापानीज कल्चर में इसे काना शिबाई कहा जाता है। काना मतलब लोहा और शिबाई मतलब जकड़ना, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस होने पर लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि उन्हें लोहे की चेन से बिस्तर में बांध दिया गया है। और केवल जापान ही नहीं, ब्राजील, स्पेन और चाइना में भी स्लीप पैरालिसिस को डीमन से जोड़ा जाता है। वो मानते हैं कि ये असल में सुपर नेचुरल पावर्स का काम होता है, लेकिन ये सच नहीं है। तो आखिर ये स्लीप पैरालिसिस होता क्या है? असल में हमारी नींद 4 स्टेजेस में होती है। जैसे ही हम सोते हैं, ऑन एवरेज 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी नींद लग जाती है और हम स्टेज 1 में पहुंच जाते हैं। और स्टेज 2 और स्टेज 3 के बाद आती है रेम स्लीप स्टेज, जिसे रैपिड आई मूवमेंट भी कहा जाता है। और रेम स्लीप में ही हमें सपने आना भी शुरू होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको सपना आ रहा है कि आप किसी रोड पर दौड़ रहे हैं और आप नींद में बिस्तर पर भागने की कोशिश करने लगे, तो क्या होगा? इससे बचने के लिए हमारे ब्रेन में एक स्विच जैसा फंक्शन होता है। हम जैसे ही रेम स्लीप में पहुंचते हैं, ये स्विच ऑन हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है, ताकि हम सपने देखते वक्त अपनी बॉडी को मूव करके खुद को या दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। और ये पैरालिसिस स्विच ही स्लीप पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही हम रेम स्लीप में पहुंचते हैं और सपने देखना शुरू करते हैं, ये पैरालिसिस स्विच ऑन हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। और जब हम रेम स्लीप से बाहर आते हैं तो ये स्विच ऑफ हो जाता है और हमारी बॉडी वापस मूव होने लगती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नींद रेम स्लीप स्टेज में किसी कारण टूट जाती है और हम रेम स्लीप स्टेज से सीधे जाग जाते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन का पैरालिसिस स्विच ऑफ नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है कि हम अभी भी सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं। और इस एग्जैक्ट मोमेंट पर ना तो हम पूरी तरह से जागे हुए होते हैं, ना ही नींद में, और हमारे ब्रेन का पैरालिसिस स्विच भी ऑन होता है। इसीलिए हमारी आंखें तो खुल जाती हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। और इसी कंडीशन को कहा जाता है स्लीप पैरालिसिस। ये एक नेचुरल कंडीशन है और हमें इससे कोई भी खतरा नहीं होता। 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर हमारे ब्रेन का पैरालिसिस स्विच भी ऑफ हो जाता है और हम स्लीप पैरालिसिस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अक्सर लोग स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करने पर घबरा जाते हैं और इसमें उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं होती। असल में रेम स्लीप में हमारे ब्रेन का एक पार्ट एमिग्डाला भी एक्टिव रहता है, जो हमें इमोशंस या मेनली नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर या एंजाइटी फील करवाता है। और रेम स्लीप से जब हम स्लीप पैरालिसिस स्टेट में पहुंचते हैं, तब भी एमिग्डाला एक्टिव रहता है। और जब हम हमारी बॉडी को मूव नहीं कर पाते, तो एमिग्डाला हमारे ब्रेन को फियर सिग्नल्स भेजने लगता है और हमें हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। मतलब वो चीजें दिखाई देने लगती हैं जो असल में वहाँ है ही नहीं। लोगों ने अपने कई अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर भी करे हैं, जिसमें उन्हें स्लीप पैरालिसिस में ऐसा दिखाई देने लगा था कि कोई उनके ऊपर बैठा हुआ है या उन्हें दबा रहा है, और किसी को दिखने लगा था कि उन्हें रस्सी से बिस्तर पर बांध दिया गया है। मगर असल में उनकी बॉडी पैरालाइज होने की वजह से उन्हें ये हेलुसिनेशंस हो रहे थे। और स्लीप पैरालिसिस में ऐसा होना कॉमन है, लेकिन अब बात ये आती है कि इससे बचा कैसे जाए। स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते वक्त इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इससे आपको कोई भी खतरा नहीं है। स्लीप पैरालिसिस 30 सेकंड से 2 मिनट में पास हो जाता है और लोग इससे बाहर आ जाते हैं। लेकिन इतने टाइम तक आपको खुद को शांत रखना होगा। और एक दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी आंखें बंद करके फिर से सोने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आपकी नींद तुरंत ही लग जाएगी और जब आप वापस उठेंगे तो आपको स्लीप पैरालिसिस नहीं होगा। तो ये था नींद से जुड़ा एक सालों पुराना मिथ, स्लीप पैरालिसिस। क्या आपको भी कभी स्लीप पैरालिसिस हुआ है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।